हमारे पास, जिसके कारण से हम सब यहाँ पहुंच पाए हैं, जिसके अंदर कंपनी टॉप लीडर, कंपनी टॉप कह सकता हूँ टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर। दोस्त आज समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर जो पहले आता है उसको पहले अचीवमेंट आता है। ये महिपाल सर ने साबित करके दिखा दिया कि दोस्त पहले आने से कुछ नहीं होता, पहल करने से होता है। और महिपाल सर कंपनी शुरू होने के 1 साल बाद शुरू किया था और आज आप समझ सकते हैं कंपनी के टॉप, आज कंपनी के टॉप अचीवर है सर। ये कैसे हुआ है, ये एक चीज कह सकता हूं सर, अब अगर सर यहां तक पहुंचे हैं तो हमें भी इसका बेनिफिट मिला है। और ये क्या मिला है कि हमें सही डायरेक्शन मिल रही है। और आज सर की देखा जाए मात्र 6-6.25 साल के अंदर 20 करोड़ से ऊपर की इनकम कर चुके हैं। लगभग 7.5 करोड़ का दिल्ली के अंदर बंगला है। और आज एक ऐसे अचीवमेंट पे हैं, जिस चीज की बोला जाए वो चीज आज सर के पास 2-2 करोड़ की गाड़ियों के मालिक हैं। तो सर आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी मेंटरशिप के अंदर आप और हम काम करेंगे तो हमारा भी बेहतर होने वाला है। फिर आता है मिस्टर शिव कुमार सर। सर कंपनी सेकंड टॉप अचीवर, आज सर का देखा जाए आर्मी पर्सन है सर भी। और आर्मी से आप समझ सकते हैं कि एक इंसान रिटायर्ड होके क्या सोचता है, लेकिन सर ने रिटायर्ड नहीं, बीच में जॉब को ड्रॉप करके इस बिजनेस की शुरुआत करी। और आज सर का अगर अचीवमेंट देखा जाए लगभग 40 लाख प्लस महीने की इनकम है। और सर 15 करोड़ से ऊपर आज कमा चुके हैं, 2-2 गाड़ियों के मालिक हैं। तो इनकी डायरेक्शन हमें मिल रही है। और सर उसके बाद देखा जाए, एक इंसान बोलता है कि नसीब तुम्हारा अच्छा नहीं है, और मैं तो बोल सकता हूँ हमारी तो लाइफ के अंदर हमारे तो आशीर्वाद ही नसीब गुरुजी का है। और बोला जाता है जिस इंसान के सिर पे नसीब गुरुजी का हाथ आ जाए सर उसकी लाइफ बदल जाती है। क्योंकि सर का जो डायरेक्शन है, जो मेंटरशिप है, वो ऐसी है कि एक इंसान अगर सर की बातों को मान के यहाँ तक पहुंचे तो पहुंच सकता है, लेकिन बातों को मानना पड़ेगा। तो सर थैंक्स है एक बार हमारे तीनों जो त्रिमूर्ति बोल सकता हूँ, त्रिदेव बोल सकता हूँ, इनके लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। क्योंकि ये देव हैं जिनके माध्यम से आप और हम सब आगे बढ़ पा रहे। इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं सर काम करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन सर अगर एक इंसान कुछ करने की ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। महेश सर की अगर बात करें, ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते हुए एक इंसान बोलता है मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन सर ने ये साबित कर दिया कि टाइम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है इंसान के सोचने की। और एक इंसान सोच के अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। सर ने ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते रहते डायमंड शिप को अचीव किया है और आज 1 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं। दोस्त फिर नंबर आता है हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर कृष्ण सर का। क्योंकि सर रियली में देखा जाए कृष्ण सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पेशेंस अगर एक इंसान रखे तो बहुत कुछ कर सकता है। सारा गेम पेशेंस का है। और आज सर मात्र 26 साल की उम्र में, शादी नहीं हुई है सर, 26 साल की उम्र में 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं। 26 साल की उम्र के अंदर आज सर समझने वाली बात है 14 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं। तो सर इनका भी ये कह सकता हूं प्रॉपर हमें डायरेक्शन मिल रहा है और मिलता रहेगा, जिसके कारण से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अगला अगर कोई थैंक्स आता है तो सर मैं बोल सकता हूं मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, अगर सर को मैं बोल सकता हूं अगर मैं अपने आप को बेच के भी अगर कुछ कर सकता हूं तो वो भी कम रहेगा। क्योंकि सर आज रियली में एसलीपीएस वेलनेस के अंदर मेरा कोई वजूद है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो उसका कारण है महेंद्र गुरुजी। सर अब तक की सबसे जबरदस्त ताली होनी चाहिए। क्योंकि दोस्त आज सच बताऊं महेंद्र सर अगर लाइफ में नहीं आते तो शायद पॉसिबल नहीं है मैं कुछ कर पाता। क्योंकि एक इंसान बोलते हैं कि किसी न किसी की डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, किसी न किसी के मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। और सर के साथ रह के, सर की डायरेक्शन में काम करके मैं तो ये बोल सकता हूं कि आज मेरे पास बेस्ट मेंटरशिप है, सर की प्रॉपर गाइडलाइन है। बस एक ही चीज बोलूंगा, गुरुदेव से एक रिक्वेस्ट है, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी पट्टे चढ़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव। दूसरी चीज आगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नरेंद्र सर। क्योंकि सर रियली में देखा जाए मैंने ग्राउंड पे के ऊपर काम को करना कैसे है, छोटी छोटी चीजें कैसे, क्योंकि सर रियली में फौजी आदमी था, नहीं पता था काम को कैसे करना है। सर ने मेरे को छोटी छोटी चीजें, जो चीज बोल सकते हैं कि नहीं पूछनी चाहिए, यानी बारीक बारीक चीजें मेरे को सर ने बताई। और सर से मैं तो बोल सकता हूँ यहाँ तक पहुंचा हूँ सर से सीख के, सर से समझ के, नहीं तो नहीं पता था काम को कैसे करना। तो थैंक्स करना चाहेंगे सर का भी। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी मेंटर्स के लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। क्योंकि दोस्त ये मेंटर्स हैं तो हम हैं,
अगर ये हमारे सभी अपलाइन, सभी मेंटर्स अगर एसएलपीएस वेलनेस के अंदर नहीं आते तो पॉसिबल नहीं है कि आप और हम सब आज इतनी बड़ी मुहिम को शुरू कर पाते और इतने बड़े लेवल पे आ पाते। इसके बाद अगर थैंक्स बोला जाए तो सर हमारे जो ग्रेट लीजेंड्स हैं, क्योंकि सर आज अगर जयवीर सर की बात करी जाए, मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हूं सर से, क्योंकि सर से बहुत सारी मैं कह सकता हूं कि सर मेरा यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है इसके अंदर सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सर की हेल्प से काम हुआ है। और सर बोल सकते हैं कि अगर आज जयवीर सर ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते हुए डायमंड बन सकते हैं तो दोस्त ये विश्वास, ये बिलीव आपको करना पड़ेगा और आप भी वहां पहुंच सकते हैं। दूसरा, तेज बहादुर सर की अगर देखा जाए, सर रियली में जोश मशीन है। और मैं कह सकता हूं कि जब भी मैं सर की ज्वाइन होने के बाद स्पीच सुनता था तो अपने आप से इंप्रेस होता था कि यार रियली में अगर एक इंसान इस हद तक काम कर सकता है तो दोस्त आप भी कर सकते हो। अपना भगवान सर की बात की जाए, सर बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि रियली में सर और हम दोनों लगभग साथ ही काम कर रहे हैं यहाँ मिलके। और रियली में सर आज सर ने भी ये दिखा दिया है कि एक इंसान ऑन ड्यूटी रहते हुए कैसे काम कर सकता है, क्योंकि सर को रिटायर्ड हुए बहुत कम टाइम हुआ है और पहले ऑन ड्यूटी काम को किया था और बहुत जल्द सर डायमंड बनने वाले हैं। और आगे हमारे ग्रेट लीजेंड है मिस्टर विनोद साहब, जो ऑन ड्यूटी रहते हुए बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं। दोस्त ये सब क्या है, ये सब अगर ये सब आगे बढ़ सकते हैं, ये सारे एक मुकाम पे जा सकते हैं। और सर आप समझ सकते हैं कि विनोद साहब आज ऑन ड्यूटी है, आर्मी में है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सर को लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये छुट्टी पे होते हैं, जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये टीम के साथ रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है ये काम को फोकस करते हैं। इनका मकसद एक ही है, सिर्फ और सिर्फ काम को फोकस करना। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए भी क्या होनी चाहिए, जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक अगर पहुंचे हैं और ये लीजेंड्स अगर ये पहुंच सकते हैं, इनकी फोटो यहां आ सकती है तो दोस्त आपकी भी आ सकती है। और रियली में देखा जाए, मैं बोल सकता हूं सर आज की इस मीटिंग के अंदर मोस्ट वेलकम है अगेन आप सभी का, कि हमें कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया। मैं तो सर ये बोल सकता हूं कि नाम आप सभी जानते हैं, महावीर रेवाड़ नाम है, और आर्मी से रिटायर्ड हूं। एक समय था जब आर्मी में नौकरी किया करते थे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आर्मी में होंगे, आर्मी में ऑन ड्यूटी होंगे या रिटायर्ड हो चुके होंगे। इस बिजनेस को देखा था, जब बिजनेस को देखा, जब समझा, तो हो सकता है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि यार एक इंसान स्टार्ट कर देता है लेकिन बिलीव लेवल को नहीं लेके आ पाता। लेकिन सर एक इंसान आर्मी में नौकरी करते करते, और मैं तो मेरा बता सकता हूं सर, नौकरी आर्मी की करी और फरवरी 2019 यानी 31 जनवरी 2019 को आर्मी से रिटायर्ड हुआ। और इसके बाद एक इंसान करता क्या है, जो आपने किया, यानी कहने का मतलब हमें हर जगह जाना पड़ता है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वहां भी जाना पड़ता है, मीटिंग में भी जाना पड़ता है, और अपने आप को क्या बोल सकते हैं कि तपाना पड़ता है, अपने आप को मेहनत के अंदर लाना पड़ता है। अगर हम ये सब करने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ अपना करने के लिए तैयार हैं, तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होता है कि इंसान बिलीव नहीं कर पाता है। एक इंसान किसी काम के ऊपर काम करना तो चाहता है, लेकिन उस काम के ऊपर बिलीव लेवल को नहीं लेके आ सकता है। सर सच बताऊं, मेरा एसएलपीएस बैलेंस के अंदर फर्स्ट अगर बिलीव बताऊं तो फरवरी 2019 को नसीब गुरुजी का ब्लू डायमंड का शो हुआ था। उस शो को मैंने देखा और उस शो के अंदर मेरे को एक ही चीज लगी, यार महावीर, अगर एक इंसान फौजी आदमी है और उसकी लाइफ अगर ऐसी हो सकती है, ऐसी शानदार लाइफ को जी सकता है, तो दोस्त जी तो तू भी सकता है। उस दिन मेरे को विश्वास हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर होता क्या है, महेंद्र सर का सफायर सेलिब्रेशन हुआ था, और उस सेलिब्रेशन के अंदर मैंने देखा महेंद्र सर और कांता मैम की एंट्री देखी, तो मेरे को लगा यार महावीर, ये जो विश्वास है ये और मजबूत होता गया। क्योंकि दोस्त जब आपके अपलाइन, जब आपने जिनके साथ शुरू किया है, आप जैसा इंसान अगर जीरो से हीरो तक का सफर तय करता है ना, उस टाइम लगता है कि हाँ यार काम तो किया जा सकता है, काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये इंसान यहाँ पहुंच सकता है तो दोस्त मैं भी पहुंच सकता हूँ। और उसके बाद सर मैंने देखा कि मैं सिल्वर रैंक पे था, और उस रैंक के ऊपर जब नसीब सर की ओडी कार निकली तो ये विश्वास और मजबूत हो गया। इस विश्वास के चार चांद लग गए, और एक ही चीज ठानी अपने आप के अंदर कि दोस्त अगर ये फौजी इंसान ओडी के अंदर आ सकता है
तो दोस्त महावीर आ तो तू भी सकता है, लेकिन आ तो तू भी सकता है। तो हर इंसान के दिमाग में आता है यार करूं क्या, कैसे ये मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये विश्वास बना, और ये विश्वास बन के मैंने अपने मेंटर्स के साथ लग के मेहनत करी। जैसे जैसे मेरे गुरुजनों ने बताया वैसे वैसे, जहां ट्रेनिंग का बोला वहां ट्रेनिंग में भी गए, जहां जिस एक्टिविटी के लिए बोला गया उस एक्टिविटी में मैंने अपना ध्यान लगाया और जाना स्टार्ट किया। और देखते देखते ये चलता गया। ये बोल सकता हूं मैं अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल पीरियड था, और 2019 जो मेरा लाइफ का इतना स्ट्रगल पीरियड था, न दिन देखते थे न रात देखते थे, और बस एक ही मकसद था कैसे भी आगे बढ़ना है, कैसे भी आगे बढ़ना है। और ये सब हो भी पाया है। तो उसके पीछे मैं बोल सकता हूं कि हमारे मेंटर्स हैं, उनका प्रॉपर गाइडलाइन था, प्रॉपर डायरेक्शन था। मैं कभी भी आज बोल सकता हूं कि कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने कोई मोमेंट किया और मेरे अपलाइन को पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। लेकिन सर मेहनत स्ट्रगल के अंदर आना पड़ेगा, और ऐसे करते करते लाइफ निकलने लगी। और बोल सकता हूं कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे। और ऐसे करते करते एक दिन आया जिस दिन एक इंसान आर्मी से आया था, एक इंसान आर्मी बैकग्राउंड से शुरू किया था, और नहीं सोचा था इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा अचीवमेंट आएगा। बस एक विश्वास था। कैसे एक विश्वास इसलिए था, जब जब मैं अपने अपलाइनों की फोटो देखता था, जब जब मैं देखता था कि नसीब सर की ओडी निकली, जब मैंने देखा महेंद्र सर की, आपको शायद याद नहीं होगा, फर्स्ट में महेंद्र गुरु जी की ओडी Q3 कार बुक हुई थी, तो उस टाइम विश्वास और बढ़ा। लेकिन बोला जाता है कि जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है आप अपने काम के ऊपर ध्यान ज्यादा लगाते हैं। और ऐसे करते करते ऐसा एक समय आया जिस दिन 7 अगस्त 2021 को मेरे पास मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर्स, जो मैं कह सकता हूं कि आज उनकी गाइडलाइन मिली, और एक ऐसी बोल सकता हूं टीम मिली, दमदार टीम, जिसको बोल सकता हूं हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 टीम मिली, जिसके साथ सपोर्ट के कारण से मैं ओडी कार में आया। जिस इंसान का सपना नहीं होता है, एक मिडिल क्लास इंसान यहाँ तक सोच भी नहीं सकता, वो सब पॉसिबल हो पाया। तो ये सब हमारे मेंटर्स की गाइडलाइन के कारण से पॉसिबल हो पाया। इसके बाद मैं अपना बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रिप भी करी जो डोमेस्टिक ट्रिप है, जिनका हो सकता है कुछ ट्रिप ऐसी होंगी जिनका इसमें नाम भी नहीं होगा। गोवा ट्रिप, मनाली, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, जेलेस क्रूज जैसी ट्रिप। अगर देखा जाए इस रियली में जिंदगी जीने का जो मजा है, वो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद पता लगा कि यार सच में जिंदगी क्या है, यार सच में लाइफ क्या हो सकती है। ये सब कहाँ पता लगा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद पता लगा कि यार जिंदगी जी कैसे जा सकती है। ये सब अगर हो सकता है तो एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हो सकता है। ये सब पॉसिबल हो सकता है तो एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म के कारण से हो सकता है। और सर अगर फॉरेन ट्रिप की बात करें तो नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मालदीव और मलेशिया, ये सब ट्रिप हो चुके हैं, और बहुत जल्द स्विट्जरलैंड का ट्रिप भी होने वाला है। ये सब कैसे हुआ है सर, ये सब क्या है। मैं कह सकता हूं कि आज अगर मैं जब थाईलैंड गया था, दुबई गया था, उस टाइम मैंने एक ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा फील किया है कि यार अगर रियली में लाइफ है तो ये है, राजाओं की सी लाइफ है, एक अलग दुनिया है, एक अलग शान है। ये सब कैसे हुआ है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि रियली में एक इंसान जीरो से कहां तक पहुंच सकता है। ये सब अगर पॉसिबल हुआ है तो सर बेस्ट मेंटरशिप और जबरदस्त बोल सकता हूं, जबरदस्त दुनिया की नंबर 1 टीम के कारण से पॉसिबल हो पाया है। और सर मैं बोल सकता हूं कि आपका खुद का अचीवमेंट आता है, खुशी होती है, लेकिन जब अचीवमेंट आपकी टीम में आता है, जब आप जैसे लोग, जब आपके साथ कोई इंसान स्टार्ट करके, आप जैसा इंसान आपके साथ स्टार्ट करके वो अचीवमेंट लेता है, उस टाइम रियली मजा आता है। और सर बोल सकता हूं हमने नहीं सोचा था ये होगा। हम सुना करते थे कि कैपिंग लगती है, हम सोचा करते थे कि कैपिंग हमारी भी किसी दिन लगेगी। लेकिन सर रियली में बोलूं जब कैपिंग लगी तो सर कैपिंग के साथ साथ मेरी कैपिंग की खुशी तो थी, लेकिन सर उसके साथ मैंने देखा कि ऐसे लीडर हैं जो दोनों लीडर ऑन ड्यूटी आर्मी में रहते एक का 1,12,000 का चेक बनता है, एक का 1,17,000 का चेक बनता है। उस टाइम लगता है कि यार हमने काम तो किया है, लेकिन वो काम एक खुशी देने वाला, वो काम किसी के घर में, एक किसी के परिवार के अंदर किसी की लाइफ बनाने वाला है। दोस्त सच बताऊं हमें खुशी कब मिलती है, हम एक चीज बताऊं आपको, रियली में अगर आपके घर के द्वारे अगर कोई भिखारी आता है,
तो वो अगर खाने की डिमांड करता है, हम खाना देते हैं, हम उसको भीख देते हैं, और वो बोल के जाता है भगवान आपका भला करे। सर एक टाइम की दुआ मिली, एक समय की आपको दुआ मिली, लेकिन आप समझिए एक इंसान आपके साथ आता है और वो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर लाखों के अंदर आ जाता है ना, तो दोस्त सच बताऊं, वो दुआ ऐसी दुआ है, वो और उसका परिवार जिंदगी भर आपको दुआ देता है, जिंदगी भर वो परिवार आपका एहसानमंद रहता है, जिंदगी भर वो परिवार आपको एक बोल सकता हूं कि एक अलग नजर से देखता है। तो ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, खुद तो आप पैसे कमाते कमाते हैं, आपके साथ जो लोग आते हैं ना, उनकी भी लाइफ बनती है। और सर अभी आपने देखा 2022 का जो आगाज हुआ है, वो भी हमारे एक ग्रेट, मैं बोल सकता हूं एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक ऐसे लीडर जिनकी सोच बड़ी थी और जिन्होंने कर दिखाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमें लग्जरी कार के अंदर आना है, लोग डायमंड का, ब्लू डायमंड का वेट करते हैं, लेकिन सर ने, मिस्टर युवराज सिंह जी ने इस, जो बोल सकता हूं इस मिशन की शुरुआत, एक ऐसी डिसीजन बोल सकता हूं कि आज BMW के अंदर युवराज जी आए। सर ये आप समझना, अभी भी अगर किसी को अभी भी अगर किसी को इस बिजनेस के ऊपर, अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है कि मैं कहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेरा इस बिजनेस में कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो सर मैं बोल सकता हूं आप युवराज जी की फोटो देख सकते हैं कि एक इंसान रूबी स्टार के अंदर अगर लग्जरी कार की सोच सकता है, तो दोस्त आने वाला समय आएगा, आने वाला समय आएगा जिस टाइम एसलीपीएस वेलनेस के अंदर टोपाज, हर टोपाज के पास लग्जरी कार होगी, हर इंसान के पास लग्जरी कार होगी। और बोल सकता हूं इस इलाके के अंदर जब भी कोई देखेगा, जब भी ओडी जैगवार मर्सिडीज की तरफ नजर मारेगा, तो हर इंसान जब भी कोई बोलेगा, बोला यार ओडी जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, जैगवार जा रही है, तो लोग यही बोलेंगे, बोला यार ये एसलीपीएस वालों की है। क्योंकि दोस्त एसलीपीएस की कोई पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसलीपीएस वेलनेस की पहचान अपने आप होगी। जैसे 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 आप और हम विश्वास को मजबूत करते जाएंगे, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और सर बात करें गोवा टारगेट की, ये जो सीन है आपको क्या लग रहा है? मेरे को पता नहीं सर, सच बताऊं मैंने बहुत ट्रिप करे, जो भी मैंने ट्रिप करे, फॉरेन के भी करे और हिंदुस्तान के अंदर भी, एसलीपीएस में आने के बाद जो जो ट्रिप करे, उन सब में अगर सबसे नंबर 1 पे देखा जाए गोवा ट्रिप। रियली में सर गोवा में कम से कम 5 से 6 बार जा चुका हूं एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद। पहले मेरे को कभी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सर गोवा एक ऐसी जगह है जहां एक बार चले गए, लेकिन फिर भी दिल यही करता है यार गोवा वापस जाया जाए, क्योंकि गोवा से कभी मन भरता नहीं है। गोवा जाने के लिए बार बार मन करता है कि और जाया जाए, क्योंकि गोवा ट्रिप ही ऐसी है। आप देखना सर, जब आप जाएंगे और वहां जब आप उस सीन को उस देखेंगे, तो आपको लगेगा गोवा के अंदर, जब मैं बताऊं सर, फर्स्ट टाइम जब मैं गोवा टारगेट करके गया था, गुरुदेव जानते हैं, नरेंद्र सर को पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया था टारगेट करके, तो मैं सर कंटिन्यू इतनी बार लाइव आया था, बार बार इतना एक्साइटेड था, इतना ऐसे लग रहा था कि यार रियली में सच में यार जिंदगी बदल गई। मैं रात को भी जो आप सीन देख रहे हैं, इस रात का जो नाइट सीन है गोवा के बीच के ऊपर, जहां लाइटिंग जल रही है, एक तरफ समुद्र की जो लहरें आ रही हैं, और सर वो जो सीन है ना, उस सीन को जब मैंने मोबाइल में कैप्चर किया, और बार बार मैं ऐसे ही लग रहा था कि यार जिंदगी बनने वाली है, बार बार ऐसे ही लग रहा था कि हाँ यार रियली में एक ऐसी लाइफ अगर एसलीपीएस नहीं होती तो शायद नहीं आ पाती। और सर ये चलते चलते, और जब ये मैं नहीं बोल सकता कि आज एक बार गया, मैं जब जब गोवा गया, जब गोवा गया, तो मेरे को यही लगा कि यार जाने लायक जगह है। कभी ये नहीं लगा कि यार अभी तो जाके आए थे, ऐसे लगता है कि दोबारा जाया जाए, ऐसे लगता है कि दोबारा हम गोवा जा सकते हैं। तो सर बार बार गोवा के प्रति माइंड के अंदर आता रहा। और सर इसके बाद अगर बोला जाए, थैंक्स करना चाहेंगे एसलीपीएस वेलनेस का, कि सर मैं जब भी गोवा गया, तो गोवा जाने का जो गोवा टारगेट था, वो आज तक मैंने देखा है, जब से मैंने एसलीपीएस शुरुआत करी है, इतना बड़ा टारगेट, इतना छोटा टारगेट कभी नहीं आया। कभी 1600 एसपी, कभी 1700 एसपी, कभी 1400 एसपी, कभी 1500 एसपी। लेकिन इस बार मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर कि इस बार हमारी जो कंपनी एमडी है संजीव सर, उन्होंने एक ऐसी दरियादिली दिखाई है। उनकी सोच है, उनकी सोच क्या है, वो ये चाहते हैं कि मैं कंपनी के मैक्सिमम लोगों को लेके जाऊं। उनकी सोच है कम से कम 10,000 लोगों को गोवा
क्यूर करवाया जाए, वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा हर फाइटर गोवा जाए। तो सर 1200 पेयर कोई ज्यादा नहीं होते। एक इंसान अगर सोच बना के चले तो सर आराम से 1200 पेयर इजीली कर सकता है। इसके हम फायदे भी देखेंगे कि हमें गोवा टारगेट करना क्यों है, इसके फायदे के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है एक इंसान क्यों गोवा करना चाहेगा, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है सर, अगर आज से हमने सोच लिया, आज से हमने अगर सोच बनाई कि मैं गोवा चलूंगा, तो सर जाया जा सकता है, क्योंकि 1200 पेयर कोई ज्यादा नहीं है। 3 महीने का टाइम मिला है और 1200 पेयर का अगर हमें मौका मिला है तो सर आराम से इजीली हम 1200 पेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर विश्वास, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कैसे किया जाएगा, कैसे हम 1200 एसपी कर सकते हैं, 1200 का कैसे टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करके एक चीज सोचनी पड़ेगी। अगर जो आत्मविश्वास है, खुद का बिलीव है, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर बोला जाता है अगर खुद पे यकीन हो तो अंधेरे के अंदर भी रास्ते मिल जाते हैं। तो उस खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, खुद के ऊपर यकीन करके आप पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो इंसान आज ब्रॉन्ज है, आज फ्रेशर है, आज सिल्वर है, अगर आज एक इंसान ओडी की सोच बनाए कि मेरे को आने वाले 6 महीने के बाद ओडी लेनी है, सर मैं कह सकता हूं उसके लिए बड़ा टारगेट होगा, उसके लिए बड़ी होगा कि ये उसके लिए ज्यादा लंबा दिखेगा। आज सोचे डायमंड पहुंचना है तो बड़ा लगेगा, लेकिन छोटे छोटे अगर हम ड्रीम बना के चलते हैं, छोटे छोटे ड्रीम बना के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके अगर हम चलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास के बल पे हम वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना है। क्योंकि सर आपको याद होगा संजीव सर ने एक बात बोली थी, अगर हम हाथी खाना चाहें तो एक साथ नहीं खा सकते, लेकिन छोटे छोटे बाइट्स करके, छोटे छोटे बाइट्स के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर हमें डायमंड पहुंचना है, हमें लग्जरी कार में पहुंचना है, तो एकदम से नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये छोटे छोटे टारगेट्स, इनको अगर हम करते हैं, इन छोटे छोटे टारगेट्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, गोवा करेंगे, फिर अगला आएगा, ऐसे छोटे छोटे टारगेट करके हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी। और मैं ये बोल सकता हूं, ये सब अगर पॉसिबल होगा तो मैं रियली बताऊं, मेरे को कोई ट्रेनिंग देना नहीं आता है, न मैं कोई पहले का कोई ट्रेनर हूं, न कोई मोटिवेटर हूं। बस मैं तो एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि सर मैंने जो किया है वो अगर आप करेंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और सर अगर इस बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो 5 ऐसे लोग हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐसे लोग हैं जिनका कभी साथ नहीं छोड़ना। अगर आपको ये टारगेट करना है, अगर आपको डायमंडशिप पे जाना है तो 5 लोगों का साथ नहीं छोड़ना, जिसके अंदर नंबर 1 आता है कि आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदारी से अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी। जो इंसान अपनी ईमानदारी पे नहीं रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा, अगर कोई है तो एसलीपीएस वेलनेस का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्त जब तक मैं मेरा बोल सकता हूं, अगर मेरी लाइफ के अंदर एसलीपीएस वेलनेस का नाम हटा दिया जाए तो दोस्त मेरा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि एक आर्मी पर्सन हूं। अगर एसलीपीएस का नाम नहीं रहेगा तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कारण से मेरा कोई वजूद हो, मेरी कोई पहचान हो, क्योंकि दोस्त एसलीपीएस के कारण से है। तीसरा, अगर कोई आपका दोस्त है, तीसरा अगर कोई चीज है जिसको आपको नहीं छोड़ना है, फाइटर सक्सेस सिस्टम, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना। और चौथी कोई चीज है तो आपका सक्सेसफुल मेंटर है, उसका कभी साथ मत छोड़ना। क्योंकि दोस्त जिसका कोई मार्गदर्शक है वो आगे बढ़ सकता है, जिसके पास कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो भटकती आत्मा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सर एक डायरेक्टर, एक मेंटर का हमें साथ लेना पड़ेगा, एक मेंटर के साथ लगना पड़ेगा, एक मेंटर्स की आपको बातें मान के आगे पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद अगर 5वीं कोई चीज है तो वो है जो आपका लॉयल लीडर है, जो ईमानदार लीडर है, उसका साथ नहीं छोड़ना, उसको अपने साथ रखना, क्योंकि वो ईमानदार है, उसके साथ वो सक्सेस होगा, आप भी सक्सेस होंगे। क्योंकि बोला जाता है जहां ईमानदारी है वहां सफलता है। और इसके बाद अगर हमें इस टारगेट को करना है तो इसकी प्लानिंग कैसे ये टारगेट किया जा सकता है, सबसे पहले हमें प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी कि मेरे को टारगेट करना कैसे। क्योंकि सर कब करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये डिसाइड करेंगे कि मेरे को टारगेट कब करना है तो सर टारगेट हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग डिसाइड नहीं कर पाते, एक्शन प्लान के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाते।
डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को टारगेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरे को अगले 2 वीक के अंदर टारगेट करना है, तो प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, आपको पर डे के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि आने वाले 2 वीक के अंदर 14 दिन होते हैं, और 14 दिन के अंदर कैसे मैं इस गोवा टारगेट को कर सकता हूं। तो हमें क्या करना, पर डे के 5 प्लान करने पड़ेंगे। पर डे का एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि कुछ भी हो, अगर मैं खाना खाऊंगा तो 5 प्लान करके खाऊंगा। 5 प्लान पर डे का करेंगे तो 14 दिन के 70 प्लान होंगे, और सर 70 प्लान होंगे, लो से लो कितना ही डाउन से डाउन रेशियो चला जाए, आपका 1400 एसपी क्लोज हो जाएगा। 100% 1400 एसपी क्लोज हो जाएगा। और अगर आप 1400 एसपी क्लोज करते हैं और उसके बाद एफआईएम सेक्शन के अंदर अगर ट्रायंगल आप अप्रोच करते हैं, तो आराम से कम 5 लोगों का ट्रायंगल आ सकता है। तो क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर 1000 एसपी और क्लोज हो सकता है, आप इजीली इस टारगेट को कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आज इस वीक के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत करी है, ये फर्स्ट वीक है जिनका ये बोल सकता हूं, आप फ्रेशर हैं, आप ब्रॉन्ज हैं, आप सिल्वर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइंडसेट करके और फिर चलना पड़ेगा। और मैं तो ये बोल सकता हूं सर, अगर किसी को भी एफआईएम करने के बाद अगर ट्रायंगल निकल सकता है, मेरा नंबर ले लेना और सर मेरे से आप 2 मिनट बात करवा देना, मेरा वादा है 101%। लेकिन सर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है आपके एडिफिकेशन के ऊपर। मैं सच बताऊं सर, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, अगर मैंने जब जो एफआईएम मेरे ग्रुप से, मेरे मेंटर से जो एफआईएम मैंने नरेंद्र सर से करवाई है, ये रिकॉर्ड है, आप सर से पूछ सकते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है। अगर सर से मैंने एफआईएम करवाई है तो सर 101% उसकी हिम्मत नहीं है सामने वाले की कि मेरे को 200 एसपी और नहीं देगा, पक्का दिया है, क्योंकि एडिफिकेशन दमदार है। बिना एडिफिकेशन के सर आप कोशिश करेंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम जिस अपलाइन को लेके जाते हैं उसका एडिफिकेशन करेंगे, तो सर हम आराम से इजीली उस टारगेट को भी कर सकते हैं, इजीली वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें जिसको लेके जा रहे हैं, एफआईएम के अंदर जिसको लेके जा रहे हैं, उनका प्रॉपर एडिफिकेशन करके प्रॉपर लेके जाना पड़ेगा, बात करवानी पड़ेगी। अगर आपको फोन से भी बात करवानी पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप फोन से बात करवा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी हॉट लिस्ट बनानी पड़ेगी। दोस्त, अगर आपने अभी इस बिजनेस की शुरुआत करी है तो आप हॉट लिस्ट पे काम करिए, क्योंकि हॉट लिस्ट ही है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हॉट लिस्ट से ही आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। हॉट लिस्ट से क्या होता है, वो लोग आप पे जल्दी बिलीव करते हैं, जल्दी विश्वास करके आपके साथ आ जाते हैं, जिससे जल्दी आपका अचीवमेंट आ जाता है। हॉट लिस्ट बना के और फिर पर डे के 5 प्लान करेंगे तो सर आराम से आने वाले 14 से 15, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टारगेट नहीं होगा, पक्का 100% टारगेट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं अगर ये लोग कर सकते हैं तो कर तो हम भी सकते हैं। इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं थी, इनके अंदर कोई ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा हुनर नहीं दिया, इनके अंदर कोई ऊपर वाले ने ऐसा नहीं डाला कि इनके अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी डाल दी और ये लोग कर गए। आज मैं कह सकता हूं मिस्टर संपत जी, विकास जी, करण भाई जी और विजय सिंह जी अगर ये टारगेट को कर सकते हैं तो सर टारगेट तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने टारगेट करने के बारे में सोचा। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, पहाड़ समझ बैठे उस टारगेट को। सर पहाड़ नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोच बनाई कि हमारे को टारगेट करना है, तो इन लोगों का टारगेट हो गया। तो मैं चाहूंगा एक बार आप जहां हैं इन चारों लीडर्स के लिए जबरदस्त ताली बजाना, क्योंकि दोस्त सच बताऊं आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लीडर हैं इन चारों की सोच बड़ी है, इन्होंने बड़ा सोचा। और आने वाले ज्यादा दिन सर, जब ये टारगेट क्लोज होगा ना, उस दिन देखना इन लोगों का अलग अचीवमेंट होगा। आने वाले 6 महीने के बाद देखना इन लोगों का अलग रैंक होगा, इन लोगों के अंदर, और जिसने टारगेट पे फोकस नहीं किया उसके अंदर रात दिन का डिफरेंस होगा। लेकिन ये लोग कर सकते हैं तो कर तो दोस्त हम भी सकते हैं। क्या होता है, एक इंसान क्या करता है, विचार बनाता है, सोच करता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं है। दोस्त, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, अगर हमें इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम करना पड़ेगा, अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा,
और मैं तो एक ही चीज बोल सकता हूं, जिसने अचीवमेंट लिया है ना, वो इंसान बड़ा बना है। और वो कब अचीवमेंट ले पाया है? क्योंकि सर, अचीवमेंट लेने के लिए हमें टारगेट करने के लिए फील्ड के अंदर निकलना पड़ेगा, दर्द सहन करना पड़ेगा साहब, जल्दी घर को छोड़ना पड़ेगा। ये अगर हम कर सकते हैं तो हमारा टारगेट होगा। क्योंकि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर आप देख सकते हैं, निक को आप सब जानते हैं, इन्होंने एक कोटेशन भी लिखा है, जिस काम में काम करने की हद पार न हो, वो काम काम नहीं है दोस्त। जुनून की हद तक हमें काम करना पड़ेगा, जुनून की हद तक हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा और अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सर आप समझना, ये तो 1200 एसपी है दोस्त, ये तो 1200 एसपी है। निक को आप देख सकते हैं, न हाथ है न पैर है, लेकिन एक इंसान जिसके हाथ पैर नहीं है, अगर वो आज बेस्ट मोटिवेटर बन सकता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, तो दोस्त सर तो हम भी सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा को आप सब जानते हैं दोस्त, हाथ क्या थे? आर्टिफिशियल पैरों के आर्टिफिशियल पैर के साथ अगर एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो दोस्त सारा गेम सोचने का है। यहां से सोच लेना तो सर सब कुछ पॉसिबल है। आपको पता भी है, महिपाल सर ने बहुत बार बोला है, टारगेट आपकी मेहनत के साथ साथ, मेहनत तो मात्र 10% लगती है, सारा गेम यहां से लगता है। एक इंसान अगर सोच लेता है ना कि मेरे को टारगेट करना है, मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को कैसे भी करके वो टारगेट करना है, उस इंसान का वो टारगेट हो सकता है। सारा गेम सोचने का है। एक इंसान सोचता है मैं नहीं कर सकता, और एक इंसान सोचता है कि मैं कर सकता हूं। जो इंसान ये सोच के काम करेगा वो कर सकता है, वो पहुंच सकता है टारगेट के ऊपर। अभी क्या होता है, ये सर जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर फील्ड के अंदर क्या हो, मास्टर हो, अच्छा हो, लेकिन कोई तो एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके अंदर आप सबके बाप हो, आप सबको बीट करने वाले हो। क्योंकि सर जब तक अगर आपके अंदर ये सोच नहीं होगी, जब तक आप क्या है बड़ा कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि सर एक फील्ड, जब हमने एसलीपीएस को चूज कर ही लिया, जब हमने इस फील्ड को चूज कर ही लिया, तो क्यों हमें पीछे हटना, क्यों ऐसा करके दिखाना? जब हमने सोच लिया कि यार या तो एसलीपीएस वेलनेस को हमने शुरू करना ही नहीं है, अगर कर लिया तो सर एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार यहाँ मेरा नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का करियर लगा हुआ है, मेरे साथ मेरे परिवार की लाइफ लगी हुई है। अगर सर ये सब पॉसिबल है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने फील्ड के अंदर लग के अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को बोल सकता हूं घिसाना पड़ेगा, और एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि सर अगर ये लोग कर सकते हैं तो कर तो मैं भी सकता हूं। क्योंकि इंसान सारा गेम किससे है? सोच से। अब हम बातचीत करेंगे कि टारगेट करने का फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है टारगेट करने का, क्या ऐसा फायदे हैं अगर हम टारगेट को करते हैं। सर सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि ये टारगेट मैं कर सकता हूं। पहले अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने आप को ये करना पड़ेगा कि ये टारगेट जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कभी विनर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, हारने के लिए, लूजर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे को बड़ा करना है। ये सोच रख के अगर हम चलेंगे तो सर हम टारगेट जीत सकते हैं। दिन फिक्स करना पड़ेगा कि मेरे को टारगेट करना कब है, अपने आप में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस दिन टारगेट को करूंगा। जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे ना दोस्त, जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी भी टारगेट को लेके अगर हम काम नहीं करेंगे तो सर कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। एक्शन प्लान करना पड़ेगा, एक्शन प्लान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। और सर ये बिजनेस अगर रियली में देखा जाए ना, ये बिजनेस ओवर टाइम करने वालों का बिजनेस है। जो इंसान ओवर टाइम करता है, जो इंसान अपने आप को खपा देता है, अपने आप को तपा देता है, अपने आप के अंदर ये सोचता है कि यार मेरे को कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरे को टारगेट करना है, तो सर वो टारगेट करता है। क्या होता है सर, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट जॉब मिलती है, फर्स्ट जो काम कर रहे होते हैं, उसी को अपनी जिंदगी मान लेते हैं, उसी को माई बाप मान लेते हैं और अपने तरीके से लग जाते हैं, ज्यादा फोकस उस फर्स्ट जॉब पे करते हैं। मतलब प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर हमने प्रायोरिटी सेट करके काम किया, एक माइंड सेट किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिजनेस को दिया। क्योंकि दोस्त आज अगर हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स अगर इतना स्पीडली अचीवमेंट ले पा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? उन्होंने क्या किया है? अपनी प्रायोरिटी सेट की है और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर एसलीपीएस वेलनेस को रखा है। क्योंकि दोस्त अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे एसलीपीएस को रखा है, जब भी आज उनका अचीवमेंट है, जब भी आज वो किसी न किसी मुकाम के ऊपर है। अब सर आप समझना, अगर हमारे को कन्याकुमारी जाना है, यहाँ जयपुर से, दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है,
तो सर आप खुद समझना, एक इंसान साइकिल से जाएगा तो कितना वक्त लग जाएगा? महीनों लग जाएंगे सर, महीने 1.5 महीना लग जाएगा अगर साइकिल से एक इंसान जाएगा। एक इंसान अगर दूसरा, चाहे मैं बाइक से जाऊंगा, तो अगर बाइक से जाएगा तो वो क्या होगा, उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, जो बस से जाएगा उसको कम लगेगा, ट्रेन से जाएगा उसको कम लगेगा, और जो फ्लाइट से जाएगा वो क्या करेगा, जल्दी कन्याकुमारी पहुंच सकता है। तो दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, काम करने का जो इरादा है उसको बदलना पड़ेगा, और अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि यार मेरे को तो कुछ करके दिखाना है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं लूजर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्त एक चीज बोल सकते हैं, अगर हम दुनिया के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक सोच बनानी पड़ेगी, यार मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। अब सर अगला थैंक्स है, अगर एसलीपीएस वेलनेस के अंदर मैंने शुरुआत करी है और मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो इसके पीछे हमारे सभी अपलाइनों का हाथ है, सभी अपलाइनों का आशीर्वाद है। अगर ये अपलाइन, ये मेंटरशिप अगर नहीं होती तो दोस्त पॉसिबल नहीं है कुछ हो पाता। अभी सर कुछ बातचीत करेंगे कि अगर हम चाहें तो इस टारगेट को 31 तारीख से पहले भी कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, क्योंकि सर सारा गेम सोचने का है, सारा गेम सोचने का है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा और कैसे, क्या कारण है मेरा एसलीपीएस वेलनेस के अंदर यहां तक पहुंचने का। क्योंकि दोस्त मैं कोई इतना इतना मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है या कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से मैं यहां तक पहुंच गया। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, स्टार्टिंग लेवल की बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, जब फर्स्ट टाइम होगा। दोस्त मेरी सोच क्या थी, मैं जब एसलीपीएस वेलनेस के अंदर आया और शुरू किया, तो मैं ये चाहता था कि लोग मेरे को जाने, लोग पहचाने, और मैं ये चाहता था कि सर मैं धीरे धीरे काम नहीं करना चाहता, मैं अचीवमेंट लेके मैं स्पीडली काम करना चाहता हूं। तरीका चाहिए सर, तरीका बताओ सर, मैं तैयार हूं, जो आप बताओगे वो करने के लिए तैयार हूं। दोस्त सच बताऊं, एक दिन था जिस दिन मैं महेंद्र गुरुजी, नरेंद्र गुरुजी को मैंने बोला कि सर मेरे को एक ऐसा तरीका बताइए। क्योंकि कारण क्या था, मैं कुछ लोगों के पास अपने हिसाब से जा चुका था, अपने हिसाब से कुछ लोगों को मिल चुका था, तो वो लोग क्या है, मेरे को कुछ अपने प्यारे, अपने प्रेमी लोग थे जिन्होंने मेरे को नेगेटिव कर दिया था, जिन्होंने बार बार ये कह के कि तू नहीं कर सकता, ये काम तेरे लिए नहीं है, ये बातें मेरे को सुनाई थी। तो मैंने एक ही बात बोली, सर मेरे को ऐसा तरीका बताइए, आएगी सर मेरे को ऐसा तरीका बताइए कि लोगों के पास मैं न जाके लोग मेरे पास आए। ऐसा क्या काम किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि लोग मेरे पास आए। और दूसरा मैं ये सोचता था कि सर नसीब सर मेरे को नहीं जानते हैं, नसीब सर का डायरेक्ट इंटेंशन कैसे आएगा, ये चीज मैं चाहता था कि कैसे हो। तो सर मेरे को सर ने एक ही बात बोली, महावीर जी नंबर एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग आए, आपके साथ डायरेक्ट लोग आना शुरू करें, तो समय है दिखने का, दिखता है वो बिकता है। जिसके पास अचीवमेंट है लोग अपने आप कनेक्ट होते हैं। और दोस्त मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था, आप सब जानते हैं, शिमला टारगेट आया था, नहीं जानते तो बता देता हूं, मेरा पहला टारगेट था शिमला, और वो शिमला टारगेट 1400 एसपी के ऊपर था। और सर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, उसके बाद मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक ही बात बोली, महावीर जी अगर ये टारगेट आपका आज हो जाएगा तो आप 100% आने वाले चंद समय के अंदर एक अच्छे अचीवमेंट पे आ जाएंगे। दोस्त सच बताऊं, ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं, आप में से अगर कोई फ्रेशर है, मेरा भाई है, आप में से कोई ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, अगर आप चाहें ना तो आने वाले 3 साल के पहले डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि ये हिडन स्टोरी है, ये एक ऐसी बात है जिसका आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन आज ओपनली मैं आपको बता रहा हूं सर, ये आप कर सकते हैं। क्या था, कंडीशन ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, और सर ने मेरे को एक बात बताई, महावीर जी सारा गेम सोचने का है। अगर आप 3 महीने को देखोगे ना, तो 3 महीने ये लगेगा अभी तो 3 महीने बहुत है, अभी तो समय बहुत है, कर लेंगे आराम से। और अगर आपने अपने माइंड को मैसेज दे दिया, अपने माइंड को सिग्नल दे दिया कि आने वाले 3 दिन के बाद, आने वाले 4 दिन के बाद आपके टारगेट की डेट खत्म होने वाली है, अपने माइंड को एक मैसेज देना पड़ेगा, और वही मैसेज हमें सबको देना पड़ेगा। मेरे को सर ने बोला, सर 3 महीने को भूल जाओ, 3 महीना नहीं है टारगेट का, 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, और मात्र 4 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, और आपके पास 1400 एसपी का बिजनेस बचा हुआ है। क्या करना है,
ऐसा क्या किया जाए कि आपका टारगेट हो? अगर टारगेट नहीं होगा तो जिन लोगों को आपने बताया वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर टारगेट नहीं होगा, लोग आपको सुनाएंगे और आपका अचीवमेंट नहीं आएगा। और टारगेट करने के मात्र 4 दिन है, क्या करना चाहिए? मेरे को सर ने एक ही बात बोली, अरे महावीर जी, अगर रियली में बड़ा करना है, चिंता नहीं करना। अगर आज आपने 1400 2800 एसपी अगर 3-4 दिन के अंदर फील्ड के अंदर लगे और ऐसे लोगों से मिले जो आपके क्लोज हैं, जो आपके कहने से आपको बिजनेस दे देते हैं। क्योंकि मैंने उस टाइम रिसेंटली शुरुआत करी थी और दोस्त सच बताऊं, मैंने सर के कहने से क्या किया, मैंने अपने जो खास लोग थे उनके पास डायरेक्ट जाना शुरू किया। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि दीदी मेरे को आशीर्वाद चाहिए और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके लिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, आपके आशीर्वाद के अंदर 15,000 रुपए की जरूरत है, ऐसे कह के। और सच बताऊं 3 से 4 दिन के अंदर मैंने मैक्सिमम बिजनेस निकाल लिया। और सर कुछ बोल सकता हूँ 1000-1200 एसपी बचा, उसके लिए सर ने मेरे को बोला महावीर जी मैं साथ खड़ा हूँ, आप तो करो देखी जाएगी। और सर मैं बोल सकता हूँ मैंने खुद से 1000-1200 एसपी करके और ये टारगेट कंप्लीट कर दिया। और सर इसका कारण देखना, इसका रीजन देखना, उस टाइम हो सकता है 2-3 लाख रुपए मेरे लग गए, 2-3 लाख, लेकिन सर कोई फर्क नहीं पड़ा। आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर सर ने बोला था नरेंद्र जी आपके साथ फील्ड में लगेंगे। नरेंद्र सर को उन लोगों से मिलाना जिसका आप खुद आधार कार्ड लगाते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग आप करवाते हैं, उनको सर से मिलवा देना, मैक्सिमम लोग आ जाएंगे। दोस्त कह सकता हूं 28 आईडी लगाने के बाद भी हुआ क्या सर, आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर, लास्ट 1 महीने के अंदर 21 लोग मेरे साथ उनमें से ज्वाइन हो गए जिनका मैंने क्लोजिंग करवाया था, मैंने लगाया था। मेरा पैसा भी रिकवर हो गया और मेरा अचीवमेंट आ गया। सर किसी को पता नहीं है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा कैसे हुआ, बाकी वैसे पहले से पता नहीं है। लोगों को अचीवमेंट दिखता है, उस टाइम क्या लगा कोई मायने नहीं रखता सर। आज हो सकता है किसी का 1200 बच रहा होगा, किसी का 2400 बच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिंदास तरीके से करिए, साथ खड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3-4 दिन मेहनत करिए, 3-4 दिन मेहनत करिए और लास्ट के अंदर बचता है वो कर दीजिए सर, सब कुछ हो जाएगा। दोस्त एक चीज बोलता हूं, ये टारगेट किसका होगा? ये टारगेट उसका होगा जो अपने माइंड को मैसेज देगा क्या कि 31 जनवरी इस टारगेट की लास्ट डेट है। सर अभी हमारे माइंड के अंदर अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई है, अभी हमारे माइंड के अंदर अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई है, अभी हमारा माइंड शिथिल है और माइंड ये सोच रहा है अभी तो 31 मार्च बहुत दूर है, आराम से कर लेंगे। दोस्त एक चीज करके दिखाओ, अगर आपने अपने दिमाग को, अपने आप को, अपने परिवार के अंदर, अपनी टीम के अंदर एक मैसेज पास करना शुरू कर दो, 31 जनवरी टारगेट की लास्ट डेट है, टिल डेट। अगर ये टारगेट 31 जनवरी तक नहीं हुआ तो मैं टारगेट करके गोवा नहीं जा पाऊंगा। ये किसके लिए मैसेज है? ब्रॉन्ज, फ्रेशर और सिल्वर। ब्रॉन्ज, फ्रेशर और सिल्वर को एक माइंड के अंदर सेट करना है कि दोस्त सर ये करके देखना, आपका 30 मार्च से पहले अचीवमेंट देखना, उसके बाद आपको अपने माइंड को मैसेज एक ही देना है कि 31 तारीख के बाद 31 जनवरी मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है, 31 जनवरी मेरे टारगेट का लास्ट दिन है। अगर 31 जनवरी को टारगेट नहीं हुआ ना तो मेरा टारगेट नहीं हुआ। और ये करके देखना, अगर आपका 1500 एसपी 2000 एसपी भी बच रहा है ना और आपने माइंड को मैसेज दे दिया तो आपका टारगेट हो जाएगा। कारण ये है, जिन लोगों का टारगेट का लास्ट वीक के अंदर सर 2000 नहीं 4000 एसपी भी बचा रहता है ना तो वो कर देता है। लास्ट के 7 दिन के अंदर लोग 4000 एसपी भी क्लोज करते हैं, दोनों तरफ का टारगेट पूरा का पूरा बच रहा है फिर भी कर देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि दोस्त टारगेट का लास्ट टाइम है, अगर नहीं हुआ तो गोवा नहीं जीतेगा, नहीं हुआ तो आप लूजर हो जाओगे, नहीं हुआ तो आप अपनी टीम को क्या मुंह दिखाओगे, नहीं हुआ तो आप लोगों को क्या बताओगे कि मैं नहीं जीत पाया, मैं लूजर हूं। दोस्त ये करके देखो, सच बता रहा हूं सर, अगर 31 जनवरी को आपने अगर टारगेट की लास्ट डेट मान लिया तो सर आज मैं बता रहा हूं अगर आपका पूरा का पूरा 2400 एसपी भी बच रहा है ना वो भी हो सकता है। मात्र और मात्र मानने का और सोचने का गेम है। क्योंकि सर ये इंसान और ये दिमाग जैसा बोलते हैं, जैसा ओरा हम क्रिएट करते हैं वैसा ही हमारा अपने आप सेट हो जाता है माइंड के अंदर और एक ही मैसेज आता है कि सर कुछ भी हो जाए यार 31 तारीख को अगर टारगेट नहीं किया ना तो फिर हम लूजर बन जाएंगे, फिर हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। अभी सर समझना, इस बिजनेस के अंदर
आते बहुत सारे लोग हैं। अब एक इंसान क्या करेगा, ये सोचेगा मेरे को 31 मार्च करना है टारगेट, अरे बहुत दिन पड़े, और वो फ्रेशर है आज जिसने शुरू किया है, वो ये सोच के टारगेट को लेगा कि 31 मार्च को है, उसका 31 मार्च को टारगेट होगा और गोल्ड रैंक होगा। आप समझना क्या फायदा होगा, उसके 25,000 रुपए की इनकम होगी। और एक इंसान सोचता है कि यार 31 जनवरी लास्ट डेट है और वो टारगेट को कर देता है। आप समझना 25-30 हजार की इनकम इसी वीक के अंदर हो जाएगी और 1 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। 1 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और जब टारगेट क्लोज होगा ना सर, डाउन से डाउन धीरे धीरे बिजनेस चलेगा तो भी एमराल्ड रैंक को क्रॉस कर जाएगा। अब आप समझो, जो इंसान लास्ट में टारगेट करता है वो 25-30 हजार कमाता है, और जो इंसान आज इस वीक के अंदर 31 तारीख से पहले टारगेट करता है, 31 जनवरी से पहले, वो 1.5 से 2 लाख रुपए कमा जाता है। फर्क किसके अंदर, कौन सा काम करना चाहिए? तो सर आप सोचो, अगर 1.5 लाख भी कमाता है तो आज से 2 महीने बच रहे हैं, 75,000 रुपए महीने की इनकम होगी कि नहीं होगी? लेकिन सारा गेम सोचने का है। अब सर होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चों को बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हम अपने परिवार से, हम अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं। सच बताऊं सर, मेरा वही शिमला टारगेट, उसी शिमला टारगेट की मैं आपको बात करूंगा। सारा गेम होता कैसे है सर, लास्ट के 2 दिन बचे थे, लास्ट के 2 दिन बचे थे और मेरा टारगेट परिवार के साथ नहीं हुआ था। तो सर समझना, परिवार को बताने का फायदा क्या है, परिवार को ये बात बताने का फायदा है कि हम सब गोवा चलेंगे, हम सब गोवा चलेंगे। अगर परिवार को बताने का मैं बेनिफिट बताऊंगा, सर 2 दिन बचे थे, हमारे बच्चे का फोन चला गया नरेंद्र सर के पास और बोला भैया मेरे को भी क्या करना है, गोवा जाना है। सर ने एक ही बात बोली कि भाई देख, अगर गोवा जाना है तो अपनी लिस्ट बनाओ और अपने पापा के साथ लग जाओ। तो सच बता रहा हूं, 1700 एसपी बच रहा था, 1700 एसपी बच रहा था, और लास्ट के 2 दिन के अंदर 1700 एसपी, बच्चे की लिस्ट के ऊपर 1700 एसपी हमने 2 दिन के अंदर निकाली। तो सर हो सकता है, अगर आप चाहें, आप सोच के अगर करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप सोचेंगे नहीं हो सकता तो नहीं होगा। लेकिन सर सच बताऊं, सच्चा प्यार अपने परिवार से, सच्चा प्यार अपने बीवी बच्चों से जो इंसान करता है ना, वो इंसान लगेगा, वो पागल होके करेगा। और मैं आज बताऊंगा सर, मैं आज सच बता रहा हूं, 31 तारीख को देखना, 31 जनवरी को देखना, आप में से ही कुछ लोग होंगे, आप में से ही कुछ लोग होंगे जो अपने बीवी बच्चों से सच्चा प्यार करेंगे और उनका पता लग जाएगा। जिन जिन का 31 तारीख तक टारगेट होगा ना, वो आप समझ देना, अगर आपका परिवार आपकी बात सुन रहा है, वो आपके अपने परिवार का सच्चा हितैषी होगा, जो अपने परिवार को सच में रियल लाइफ में, रियल अपने मम्मी पापा को, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को वो अचीवर बनेगा और 31 जनवरी को टारगेट करके स्टेज पे आएगा। 31 जनवरी को जब कोई भी ऐसी मीटिंग होगी, उन टारगेट अचीवर का मान सम्मान होगा उनको, और जब जब उनका होगा ना, उस टाइम उसको दर्द तकलीफ होगी जिसका नहीं होगा। सर समझना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट वीक के अंदर फोकस लगाते हैं और उनका फिर क्या होता है, छूट जाता है, उनका लास्ट में छूट जाता है, और जैसे ही छूट जाता है टारगेट क्लोज होने के तुरंत बाद उनका कॉल आता है, सर गुरुदेव सॉरी सर, कोशिश खूब करी थी, मेहनत खूब की थी, लेकिन मेरा टारगेट हो नहीं पाया। सर वादा करता हूं अगला टारगेट, पहला टारगेट मेरा होगा। और सर उनका अगले टारगेट में भी यही होता है। सर अगर सच में आप अपनी टीम को मिसाल पेश करना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि आप अचीवर बने, सच में आप चाहते हैं कि आप भी डायमंड बने, आपकी भी लाइफ बदले, तो सर एक ही काम करना है, 31 जनवरी लास्ट डेट है टारगेट की, ये मान के काम करना। सर अचीवमेंट आएगा और एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे, एक ऐसी टीम बनेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि दोस्त, लोग लूजर को फॉलो नहीं करते, लोग अचीवर को फॉलो करते हैं। जिसके पास अचीवमेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। तो दोस्त एक ही चीज बोल सकता हूं लास्ट के अंदर, अगर रियली में आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, तो सर मेरे कहने से अपना माइंडसेट अभी बनाइए। अभी जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है, प्लानिंग सेट करिए कि मेरे को 31 जनवरी से पहले टारगेट कैसे करना है, 31 जनवरी से पहले टारगेट कैसे करना है। अगर सर आज फ्रेशर है, आज माइंड सेट कर लिया 31 जनवरी तक टारगेट हो जाएगा, और सर 31 जनवरी को जो टारगेट कर जाएगा ना, वो रियली में बड़ा काम करेगा। और सर लास्ट में एक ही चीज बोल सकता हूँ, मैंने जो भी बातें शेयर करी है वो बातें हमारे सभी अपलाइनों की थी, और मैं कह सकता हूँ सर अगर इन बातों को, इन चीजों को आपने अप्लाई किया तो आप सच में 31 जनवरी तक टारगेट कर सकते हैं। सर मैं 31 मार्च को मान ही नहीं रहा,
मैं तो एक ही चीज सोच रहा हूं कि हमारा टारगेट का लास्ट डेट है 31 जनवरी, और ये 31 जनवरी मान के अगर आपने फोकस किया ना, तो सच बता रहा हूं सर, आपका एक अलग अचीवमेंट होगा। और सर थैंक यू सो मच, आप सभी ने पेशेंसफुली सुना। यही बोल सकता हूं सर, कोई भी बात जो मैंने शेयर करी अगर गलत रही हो तो सर हो सकता है मेरा सेल्फ का रहा होगा, लेकिन अगर एक भी चीज अच्छी रही है तो अपलाइन और कंपनी से सीखी हुई है। अगर एक भी बात अच्छी लगी हो, दिल और दिमाग को लगाना और 31 जनवरी से पहले पहले टारगेट कर देना, और फिर मिलेंगे हम नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। गो गोवा एंड गो डायमंड। थैंक यू सर। सर गुरुजी के लिए एक बार जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया महावीर जी, जबरदस्त, शानदार।